नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 15 अप्रैल 2025 और दिन है मंगलवार, दूसरा ही दिन है हफ्ते का। और आज बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं आलू के भावों को लेकर और आलू के जो है स्टॉक से संबंधित, निकासी से संबंधित और एक सूचना भी है महत्वपूर्ण किसान भाइयों के लिए। तो सभी को धीरे धीरे करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पुनः उपस्थित मैं हुआ हूँ इसी काम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, हमने एक रिपोर्ट दी थी आपको बंगाल के डंप के बारे में, बंगाल के आलू के बारे में, जैसा कि हमेशा देते रहते हैं, जिसमें कुछ हमारे बंगाल के किसान भाइयों ने, बंगाल के भाइयों ने उस पर ये कहा था कि डंप तो उससे भी ज़्यादा है क्योंकि इस बार उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ था। लेकिन हमारी रिपोर्ट पर मोहर आज इस खबर ने लगा दी है किसान भाइयों कि डंप कम था। हमने कहा इस बार डंप कम लगा है और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों ने वहाँ के ने कोल्ड स्टोरेज में आलू भेजा है। उसके भी दो कारण थे। एक तो सरकार की नज़रों में लगा जो आलू का प्रोडक्शन है वो आ जाना कि इतना माल जो कोल्ड में पहुँच गया, तो कोल्ड मालिकों ने इस तरह का प्रयास किया था क्योंकि पिछले साल जैसा कि डंप ज़्यादा थे, कोल्ड में माल नहीं पहुंचा था और उसकी वजह से जो है चूँकि कोल्ड में ये दिखाई दे रहा था कि बंगाल के लिए ही पर्याप्त नहीं होगा, तो बॉर्डर सील कर दिए थे गवर्नमेंट ने। तो इस समय ये प्रयास थे इस साल के ज़्यादा से ज़्यादा आलू कोल्डों में पहुँचे, जिससे कि सरकार के पास जो आंकड़े जारी हों और जाएँ वो ये हों कि आलू बंगाल के लिए तो पर्याप्त है ही, पड़ोसी राज्यों को भी हम आलू भेज सकते हैं। तो कहीं पिछले साल की तरह बॉर्डर सील न हो जाए, इसकी दृष्टि से संपूर्ण आलू को कोल्ड में पहुंचाया गया है। इसका प्रमाण ये है किसान भाइयों कि आज एक माह पूर्व, पिछले साल की तुलना में एक माह पूर्व, पिछले साल 20 मई को कोल्ड खुले थे, इस वर्ष 14 अप्रैल को ही कोल्ड खुल गए। एक माह 6 दिन पूर्व ही कोल्ड खुल गए हैं। और कोल्ड ऐसे नहीं कि एक आधी गाड़ी निकली हो, अच्छे खासी मात्रा में कोल्ड स्टोरेज से आलू की निकासी प्रारंभ हो गई है। साउथ बंगाल से 2 कोल्ड स्टोरेज खुलने की खबर है और हुगली से 3। इस तरह से बंगाल में कोल्ड स्टोरेज आज से जो है माल अनलोडिंग प्रारंभ हो गई है। और देखना ये होगा कि अप्रैल माह की टोटल अनलोडिंग कितनी बताई जाती है, क्योंकि जैसे कि वहाँ की समितियाँ बताती हैं जो कि पिछले सालों में अप्रैल में 0 अनलोडिंग दिखाई जाती थी। इससे निश्चित रूप से आलू की खपत पर प्रभाव पड़ेगा। एक माह में बहुत बड़ी मात्रा में आलू की खपत हो जाती है और वो खपत जो है एक माह पूर्व ही शुरू हो गई। तो जो बात कर रहे थे 1-1.5 करोड़ आलू के ज़्यादा उत्पादन की बंगाल में, उसकी खपत जो है पर्याप्त तरीके से हो जाएगी। किसान भाइयों, हमने उत्तर प्रदेश की कोल्ड स्टोरेज रिपोर्ट दी है, जिसको विभिन्न लोगों ने स्वीकार किया है और अपने चैनल के माध्यम से और अपने फेसबुक पेज के माध्यम से या अपने वक्तव्यों के माध्यम से लगातार उन्हीं आंकड़ों को बताया जा रहा है। जैसा कि हमने बताया था आपको, हमारी मेहनत काफ़ी समय तक से चल रही थी और पिछले साल हमने बताया था 28 करोड़ 82 लाख यूपी में पैकेट का स्टोरेज हुआ था, जो कि 144.10 मैट्रिक टन था, जैसा कि हमने बताया था। और इस साल जो है 23 करोड़ 92 लाख 85 हज़ार का स्टोरेज है पैकेट का। तो ये जो पैकेट हैं करीब करीब 5 करोड़ पैकेट जो है पिछले साल की तुलना में कम हैं। जबकि बंगाल में अगर हम उनकी बहुतायत वाली सारी रिपोर्टों को स्वीकार कर लें और 92% 93% आलू की स्टोरेज को भी स्वीकार कर लें, तो भी वहाँ 2 करोड़ ज़्यादा और यहाँ 5 करोड़ कम। तो फिर भी पूरे अगर भारत की बात करें, अन्य राज्यों से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्टोरेज की बात करें तो भी ओवरऑल जो है 3 करोड़ पैकेट का जो डिफरेंस है वो कमी की तरफ जा रहा है। तो ये पिछले साल की तुलना में आलू के अच्छे रहने के संकेत हैं किसान भाइयों। बंगाल में पिछले साल इस जो साल के करीब करीब, ये तो बता ही दिया मैंने आपको 2 करोड़। अब किसान भाइयों, इससे एक बात तो जाहिर है कि मंडियों ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। जो ऐसे लोग थे जिन्होंने किसानों से आलू नहीं खरीदा और लगातार इस बात पर अपडेट देते रहे कि किसान जो आलू बता रहे हैं कि भाई किसानों पैदावार जो कम है वो झूठ है, पैदावार बहुत ज़्यादा आ रही है। कोल्ड स्टोरेजों में या तो आलू फिकेगा, मैं पुराना कोई वीडियो मेरे पास किसी ने क्लिप भेजी है कि या तो फिकेगा, ऐसे भी एक यूट्यूबर हैं, उनका नाम देना नहीं है, कि या तो फिकेगा या जो है क्या होगा। और अब भी वो एक गलत सूचना है किसान भाइयों को दे रहे हैं कि मेरठ के अंदर जो नीलामी होनी है
वो आलू की नीलामी है, सीड की नीलामी नहीं है। ये गलत सूचना है किसान, वो सीड की ही नीलामी है। पहले अपनी सहकारी समितियों को, सहकारी संस्थाओं को जो बीज है यहाँ से वितरण किया जाता है, उसके बाद जो शेष बचा बीज है वो नीलाम किया जाता है। तो इन मूर्खों को यही नहीं पता कि मेरठ में CPRI में क्या हो रहा है, और उसको सीड को जो है बता रहे हैं कि वो वैसे ही आलू है, और वैसे ही जो फालतू आलू है उसकी नीलामी करेगा और किसान खरीदने जाएंगे। अरे तुम्हारी बुद्धि में पत्थर तो पड़ गए हैं, वो तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन किसानों को मूर्ख क्यों बना रहे हो? किसान इस तरह की जो वक्तव्य क्यों जारी कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से है? और भी लोग बैठे हैं जो सही जानकारी देते हैं। तो किसान भाइयों, वो सीडी है, हाँ वो कटा पिटा हो सकता है, वो जो है ओवर साइज हो सकता है, लेकिन वो आपको देखना है और आपको उसको, इसीलिए उसकी नीलामी होती है, और क्वालिटी उसकी उससे और थोड़ी सी निम्न कैटेगरी की हो सकती है, लेकिन सीड है, जर्मिनेशन लेवल भी जो बताएंगे वही होता है, उसका वो प्रमाण पत्र भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कह दिया हम। और जो लोग कहते हैं कि वहाँ से ले आए और कह दिया CPRI, भाई CPRI है। अगर आलू के जानकार तो आलू को हाथ में लेके ही तुरंत पहचान लेते हैं कि कौन सी ब्रांड का है, कौन से अनुसंधान केंद्र का है, क्या है आलू, किस कंपनी का है। तो इस तरह की कहना शोभा नहीं देता कि वहाँ पर जो है वो बीज का जो है नीलामी नहीं है। किसानों को क्यों भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं आप जो है किसी से प्रभावित हो। तो किसान भाइयों, निश्चित रूप से सीड की नीलामी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, और वो जो है वो सीड है जो अपनी सहकारी संस्थाओं को वितरण के बाद जो बच जाता है। अब किसान भाइयों, एक और आपके पंजाब यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक सूचना प्रसारित की है। पंजाब यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर हरिराम जी। इन्होंने गन्ना, आलू और लंबी अवधि के बासमती चावल के बाद दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जो किसान भाई गेहूं की बुआई करते हैं, उनके गेहूं की हार्वेस्ट यानी कटाई अप्रैल के तीसरे सप्ताह में होती है। अभी अप्रैल का दूसरा सप्ताह चल रहा है। इस समय गर्मी का जो प्रकोप है वो काफ़ी ज़्यादा है। पिछले सप्ताह ही आपने देखा था 8-9 अप्रैल के आसपास 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान हो गया था, और ऐसे तापमान में अगर हमने पर्याप्त नमी नहीं रखी है गेहूं के अंदर, तो बाली सिकुड़ने के साथ गेहूं छोटा रहने के वजह से पैदावार कम होने की संभावना रहती है। तो उन किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि तापमान के बढ़ने के मद्देनज़र आप दूसरी तीसरी सिंचाई यानी कि अब जो होने वाली सिंचाई है वो जारी रखें, और हल्की सिंचाई जरूर कर दें। गेहूं के अंदर जो पौधा है वो जल्दी सूख न पाए, उसके अंदर जो दाना है वो पिचक न पाए, वो फूलता रहे, और पर्याप्त जो है उसमें नमी बनाए रखें। ये वहाँ के उनके विभागाध्यक्ष की सूचना है। इसी प्रकार मौसम विभाग चंडीगढ़ के निदेशक हैं सुरेंद्र पाल जी। उनके अनुसार उन्होंने बताया कि हालिया पश्चिम विक्षोभ ने थोड़ी राहत दी है। अभी पिछले 1-2 दिन थोड़ा टेम्परेचर कम रहा है, लेकिन 14-15 अप्रैल को पुनः एक बार 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस होने की संभावना है। अब ये जो टेम्परेचर क्रॉस होगा किसान भाइयों, वो उन किसान भाइयों के लिए चेतावनी है जिनके पास डंप का आलू रखा है, और वो उसको जो है गर्मी तापमान जब 40 डिग्री प्लस होगा तो उसके खराब होने की संभावना, दागे होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, और उस समय और ज़्यादा बढ़ जाती है जबकि उससे पहले बारिश की बूंदें पड़ी हो या कहीं नमी पहुंच गई हो, और फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो निश्चित रूप से आलू के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे किसान भाइयों से सलाह दी जाती है कि वो अपने डंप के आलू को जांच करते रहें, उसकी छटाई बिड़ाई, अगर कहीं कोई दाग दिखाई देता है तो तुरंत मंडियों में भेजने का काम करें छांटने के बाद। और अब जो है वैसे तो पंजाब से तो लगभग समाप्ति की ओर है, कोलार का भी आलू लगभग समाप्त है, और अभी फरुखाबाद में काफ़ी बचा है, लेकिन वो भी अब जो है 10-20% ही बचा है, ज़्यादा नहीं है, यानी कि 70-80% डंप समाप्त हो चुका है। लेकिन ज़्यादातर मई तक डंप चलता था पिछले सालों में। मई के बाद जो है कोल्ड स्टोरेज खुलते थे, लेकिन कोल्ड स्टोरेज खुलने से ये तो साफ जाहिर है कि अब डंप में ज़्यादा आलू नहीं बचा है, या बचा है तो उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं है। अब कोल्ड के आलू की डिमांड सब जगह से आने लगी है। तो किसान भाइयों, इसके साथ अब थोड़ा सा भाव की तरफ नज़र डाल लेते हैं। दिल्ली आजरपुर मंडी में आज 109 गाड़ी 45 बैलेंस संबल की 4 है। संबल का जो पुखराज आलू है वो 450 से 475 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। पंजाब की 31 है, 450 से 450 के आसपास बिक्री हुआ। पुखराज डायमंड हुआ 450 से 550 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री। डायमंड की 28 गाड़ियाँ हैं। ज्योति है पंजाब का, वो 400 से 450 रुपये पैकेट से बिक्री हुआ। वहीं चिप्सोना की 16 गाड़ियाँ हैं। चिप्सोना आता है ज़्यादातर चनौसी से, इसकी जो 650 से 700 रुपये के रेट से बिक्री हुआ है। लेकिन कोल्ड का अगर कहीं आ रहा है, कोई डिमांड के अनुसार मंगा रहा है, उसके रेट 800 850 रुपये तक के हैं। उसी तरह सूर्य आलू की 10 गाड़ियां हैं और 700 से 750 रुपये नॉर्मल सूर्य आलू, और जो कोल्ड स्टोरेज से आया है ऑर्डर के हिसाब से वो
900 से लेकर के 1100 रुपये, लेकिन वो मंडी में ऐसे नहीं बिक रहा, वो ऑर्डर से आया था और ऑर्डर से ही बिक्री हो गई है उसी, यानी कितने तक की डिमांड है ये कह सकते हो आप। लेकिन वो VVIP क्वालिटी का बेहतरीन है। इसी प्रकार गुल्ला की बात करें तो 600 से 650 में चिपसोना का गुल्ला बिक्री हो रहा है। पंजाब का नया आलू हाड़ू की 11 गाड़ियां हैं, 250 के आसपास की बिक्री है किसान भाइयों। तो ये थे दिल्ली आजादपुर मंडी के आलू के भाव। बात करें उत्तर प्रदेश की मंडियों की, यहाँ पर बाराबंकी मंडी में चिपसोना आलू 1300 से 1350 रुपये क्विंटल की रेट की बिक्री हुई। वहीं सफ़ेद आलू की जो बिक्री है वो 10 रुपये से 11.5, 11.5 में एक आधी लोटी बिक्री हुआ। ज़्यादातर आलू 11 रुपये क्विंटल के रेट से, 1100 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। गुल्ला जो है 5 से 6 रुपये किलो बिका है। वहीं लाल आलू राजेंद्र वन 13 से 13.5 और एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बिल्टी के रेट 1351 के रहे। किसान भाई चिपसोना आलू 12 से 13 रुपये किलो और 3793 आलू 11.5 से 12.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है फर्रुखाबाद की मंडी में। तो फर्रुखाबाद मंडी में आज करीब 50-55 गाड़ियों की आवक बताई गई। वहीं ख्याति आलू बिका 1081 से 951 रुपये पैकेट में, ज़्यादातर 951 से 1021 तक बिका है। एक आध सुपर लॉट 1081 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं 3793 की बताई गई हॉलैंड आलू 13 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। ज़्यादातर आलू 13, 13.5 और 14 तक, एक आध कोई सुपर प्लस लॉट 15 के तक पहुँच पा रहा है। कानपुर मंडी की बात कर लेते हैं तो कानपुर मंडी में 60 गाड़ियां हैं किसान भाइयों और 3793 आलू 13 से 14 रुपये किलो, बढ़िया VVIP क्वालिटी का हल्का 11 से 12 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 12 से 12.5 13 रुपये किलो तक बढ़िया VVIP क्वालिटी का जो है। और हॉलैंड और सिंदूरी 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है। चिपसोना 14 से 15 रुपये किलो बिक रहा है। कंचन 12 से 13 रुपये किलो बिक रहा है। उसी प्रकार पंजाब की भी यहाँ पे गाड़ी है और पंजाब का आलू बिक रहा है 9 से 10 रुपये किलो। डायमंड आलू आया है पंजाब से। किसान भाइयों जयपुर मंडी की बात करें तो जयपुर मंडी में 60 गाड़ियां हैं टोटल और यहाँ पर जो 3793 आलू कोल्ड स्टोरेज का है वो 17-18 रुपये किलो VVIP क्वालिटी का, एवरेज क्वालिटी का 14 से 15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो। 302 आलू भी 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है। बढ़िया VVIP क्वालिटी का 15-16 तक के रेट हैं। हॉलैंड आलू 18 से 20 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी में 16-17 रुपये किलो के भी रेट हैं। उसी प्रकार पंजाब का आलू 7 से 9 रुपये किलो, हरियाणा का आलू 10 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई इंदौर मंडी की तो यहाँ पर इंदौर मंडी में यूपी का आलू की 2 गाड़ियाँ हैं, 302 और 3793 दोनों ही हैं। 302 आलू 13 से 14 रुपये किलो और 3793 आलू 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। हल्की क्वालिटी का 12-13 भी है थोड़ा बहुत स्लॉट। पंजाब का आलू की एक गाड़ी है, 500 पैकेट करीब है और पंजाब का ज्योति आलू आया है वो बिक रहा है 10 से 10.5 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी में। और हल्का जो आलू है वो 7 से 8 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। लोकल 1200 पैकेट की आवक है जिसमें ज्योति बिक रहा है 15 से 18 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 13 से 14 रुपये किलो। चिपसोना बनो चिपसोना 13 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो। लोकल आलू 18-19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है लेकिन बहुत कम है, कहीं कहीं दिखाई दिया। सुपर क्वालिटी का 20 रुपये किलो तक के भी रेट हैं किसान भाइयों। LR को भी आलू थोड़ा बहुत दिखाई दिया 13 से 14.5 रुपये किलो और टोरस आलू 14 से 14.5 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाइयों बिहार के गुलाब बाग और मुजफ्फरपुर की, यहाँ पर बंगाल का आलू 1175 से 1250 रुपये क्विंटल, बेगूसराय में 1175 से 1200 रुपये क्विंटल और पटना के अंदर हाइब्रिड आलू 1135, मालदा का पुखरा यहाँ आता है वो बिक रहा है 1135 के आसपास, 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। पंजाब का भी आलू हम पहुंच रहा है किसान भाई, यहाँ वो 1050 से 1100 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं यूपी का लाल आलू पहुंच रहा है वो 1600 से लेकर के 1800 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें मुंबई मंडी की किसान भाइयों, मुंबई मंडी में यूपी की 10, गुजरात की 1, मध्य प्रदेश की 2 और पंजाब की 3 बैलेंस बच गई, यानी टोटल 16 गाड़ी बैलेंस थी। सुबह 5:30 बजे 11,198 पैकेट थी जो कि 11 बजे तक 13,525 पैकेट के रूप में गाड़ियाँ पहुँच गईं। 3793 आलू का जो रेट है यूपी का कोल्ड स्टोरेज का पहुंचा वो ज़्यादातर आलू 14 से 70 रुपये किलो के रेट से बिका है और बढ़िया क्वालिटी का VVIP एक लॉट 18, 19 और 20 रुपये किलो की भी बिक्री देखी गई। वहीं किसान भाइयों डंप का आलू 14 से 15 रुपये किलो, शुगर फ्री कोल्ड स्टोरेज का 16 से 18 रुपये किलो, डंप का जाली वाला पैकेट में आलू 12 से 15 रुपये किलो और पंजाब से जो ज्योति पहुंच रहा है वो 10 से 12 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 5 से 9 रुपये किलो भी पंजाब का आलू बिक्री हो रहा है। वहीं MP के LR की बात करें तो 18 से 20 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 15 से 17 रुपये किलो। MP का ज्योति गोला बिक रहा है 17 से 19 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है मुंबई की वाशी मंडी में। अब बात करें किसान भाइयों महाराष्ट्र की पुणे मंडी की। पुणे मंडी में यूपी की 26 गाड़ियों के आसपास की आवक है जो कि 18 से 20 रुपये किलो में
वीवीआईपी क्वालिटी का लॉट बिक्री हो रहे हैं। एवरेज क्वालिटी के आलू 14 से 70 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहे हैं। वहीं एमपी इंदौर का आलू की 20 गाड़ियां हैं, वो 16 से 18 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी का आलू 13 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। लोकल आलू के 1000 पैकेट हैं जो 14 से 15 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी का 10 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें बेंगलोर मंडी के किसान भाइयों, 19,743 पैकेट की आज आवक रही। यहाँ पर आगरा की जो आलू है कोल्ड स्टोरेज का पहुँच रहा है वो 18 से 19 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का या डंप का आलू 16 से 70 रुपये किलो। चेन्नई मंडी में 20 से 23 रुपये किलो बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी का आलू। एवरेज क्वालिटी आलू बिक रहा है 16 से 19 रुपये किलो, और डंप का आलू बिक रहा है 19 से 22 रुपये किलो बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी का। किसान भाइयों, मेट्रोपालम मंडी में टोटल 36 गाड़ियाँ हैं, जिसमें आगरा की 1 है केवल, और गुजरात की 5 गाड़ियाँ हैं। आगरा का आलू 950 से 1,000 रुपये प्रति 45 केजी के रेट से बिक्री हो रहा है, और वहीं गुजरात का आलू 850 से 900 रुपये प्रति 45 केजी के रेट से बिक्री हुआ है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार, और आपके लिए विशेष सूचना। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और सत श्री अकाल। राधे राधे। जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।